ईरान ने मंगलवार को इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस दौरान इसराइल की तरफ 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि ज्यादातर मिसाइलों को इसराइल, अमेरिका और जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस हमले ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। उसे भारी नुकसान पहुंचा है। उसके कई फौजी अड्डे और एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर की तबाही की खबरें भी आ रही हैं। मिसाइल हमले में इसराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यह भी खबर मिल रही है कि ईरान के हमले में कई इजरायली मारे गए हैं। ईरान का यह हमला 18 अप्रैल को किए गए उसके हमले से ज्यादा ताकतवर था। इजराइल ने ईरान से इन हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। वहीं ईरान ने कहा कि यह तो एक ट्रेलर था। अगर इसराइल ने उस पर हमला करने की जुर्रत की तो न सिर्फ उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, बल्कि उसके आका अमेरिका के मिडिल ईस्ट के तमाम फौजी अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान के पास वो कौन से हथियार हैं जिनके बूते पर वो अमेरिका और इसराइल दोनों को आंखें दिखा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सबसे खतरनाक फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने पिछले साल हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था। जून में फतह 1 लॉन्च किया गया था। ये 1400 किलोमीटर रेंज वाली एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 13 से 15 मैक तक की रफ्तार पकड़ सकती है। मिसाइल उड़ान में पैंतरेबाजी कर सकती है, जो अपनी तेज रफ्तार के साथ सभी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने निशाने को तबाह करने की क्षमता रखती है। ईरान के असला खाने में दूसरा सबसे खतरनाक हथियार अबू मेहदी मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा से छोड़ी जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब हम बात करते हैं ईरान के सबसे खतरनाक ड्रोन मोहाजिर 10 की। मोहाजिर 10 ईरान का एक एडवांस ड्रोन है। इसे अगस्त 2023 में ईरानी सेना में शामिल किया गया था। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी यह आसानी से इसराइल में किसी भी निशाने पर हमला कर सकता है। यह बेहद खतरनाक ड्रोन 7000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांपने लगता है। मोहाजिर 10 ड्रोन 300 किलोमीटर तक का वारहेड यानी हथियार लेकर उड़ान भरता है, जिसमें कई तरह के मिसाइल और बम शामिल हैं। ईरान के पास एक रोड मोबाइल मीडियम रेंज का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसका नाम सेओम खोरदाद है। इसे मई 2014 में ईरानी आर्मी के लिए लॉन्च किया गया था। सेओम खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम का एडवांस वर्जन है। सेओम खोरदाद का नाम खुर्रम शहर की आजादी के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचने के लिए रूस से 9D नाम का एक नया हथियार तैनात किया था। यह हथियार सेओम खोरदाद लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर बेस्ड है। इसके साथ ही ईरान के पास सैयद बख्तरबंद लड़ाकू व्हीकल है, जिसे खास तौर पर फौजी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हाई सिक्योरिटी और फायर पावर के साथ डेवलप किया गया है, ताकि जंग के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ सके। ये गाड़ियां मजबूत बख्तर, लेटेस्ट नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होती हैं। इनका काम अपने फौजियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुश्मन पर जोरदार हमला करना होता है। ईरान के पास और भी कई ताकतवर हथियार हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और दूसरी सैन्य तकनीकें, जो उसे एक मजबूत फौजी ताकत बनाती है। दूसरी तरफ इसराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और दूसरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो उसे हवाई हमलों से बचने में मदद करती है। अब ईरान के इस हमले के बाद इसराइल भी शांत नहीं बैठेगा। देखना यह होगा कि अब इसराइल का अगला कदम क्या होगा और उसके बाद ईरान कितनी ताकत से उस पर पलटवार करता है।